जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और बेहतर होइएगा। ये आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। हमारे एग्जाम में पूरे 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीबीआई कह सकते हैं। चलिए, यह वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, यह जो डायग्राम है, यह इसको आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे लिखेंगे, पूरे 5 नंबर मिलेगा, वह भी हम तरीका आपको बताने वाले हैं। पहले ये डायग्राम को समझ लेते हैं ताकि आपको और भी आसान हो जाए। पहले आप यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये जो डायग्राम है मादा जनन तंत्र का एक पार्ट है, ठीक है। ये वाला गोल वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है। अंडाशय होता है, गोलाकार टाइप का है, अंडाशय होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। हम अंडाणु बना देते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे अंडाणु बना है, एक यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे हम निर्माण कर रहे हैं, मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस टाइप का अंडाणु का यहाँ पे निर्माण होता है। अगर ये वाला अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा तो ये वाला में भी क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा ताकि आपको आसान हो जाए और हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल सके, ठीक है। अब यहाँ से जब हम अंडाणु का निर्माण किए, अब एक बार बताइए, अंडाशय से अंडाणु जो निकलता है, अंडाणु निकल के कहाँ पे आता है? यह पिलोपियन नलिका में देते हुए यहाँ पे आता है, ठीक है। इससे जब भी अंडाणु निकलेगा ना, एक अंडाणु निकलेगा, बनेगा इतना लेकिन निकलेगा कितना? एक ही अंडाणु। यहाँ से मान लीजिए यह वाला जो अंडाणु आपको दिख रहा है ना, यह वाला आके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? अंडाणु आ गया। एक अंतर क्रम में होता है। हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर इस महीने में इससे मेरा अंडाणु निकल के यहाँ पे आया तो अगले महीने में ये इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा। एक अंतर क्रम में, मतलब एक महीना, मतलब जान लीजिए कि यह जनवरी का महीना है, जनवरी के महीना में अंडाणु यहाँ से निकला तो फरवरी के महीना में इससे निकलेगा, ठीक है। अब जब अंडाणु मेरा यहाँ पे आया, ठीक है, तो निषेचन का क्रिया कहाँ पे होगा? ठीक है, पिलोपियन नलिका में। आप यह बताइए कि अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है, ठीक है, यह पिलोपियन नलिका में ही क्यों रहता है? गर्भाशय में क्यों नहीं आता है? ये ग्रीवा में क्यों नहीं आता है? योनि में क्यों नहीं आता है ना? अब बता देना चाहते हैं कि नर जनन तंत्र में हम पढ़े से कि शुक्राणु को एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। वह क्या करता है? और जब शुक्राणु को वह एक चिपचिपा पदार्थ देता है ना, तो शुक्राणु क्या होता है? सक्रिय हो जाता है और गति करने लगता है, स्पीड करने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक है। लेकिन अंडाशय में उस टाइप का ग्रंथि नहीं पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं मादा जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह अंडाणु को स्पीड गति प्रदान नहीं होता है। यह यहाँ से जब निकलेगा यहाँ तक ही आ सकता है, इससे आगे वह नहीं आ सकता, ठीक है। उसको यहीं रुकना पड़ता है, ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि इसमें वो गारंटी है ही नहीं, ठीक है। यह जब यहाँ पे आता है, कितना दिन में आता है? मान लीजिए यहाँ पे मेरा अंडाणु बन के तैयार है, इसको ना 14 दिन लगता है। कितना? 14 दिन लगता है यहाँ पे आने में, ठीक है। यहाँ पे आने में इसको 14 दिन लगता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहां से जब अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडाणु जब पिलोपियन नलिका में आया, और अंडाणु किसका वेट करता है? देखिए, जब भी यहां से अंडाणु मेरा बनेगा, अंडाशय से जब अंडाणु बनेगा, जब वह पिलोपियन नलिका में जाएगा, वो किसका वेट करेगा? मतलब वह चाहेगा कि मेरे पास ना शुक्राणु क्या आ जाए, ठीक है। वह शुक्राणु को खोजने लगता है। अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है? वह ब्लड के रूप में, मतलब 5-6 घंटा के बाद मर जाता है, जो कि ब्लड के रूप का, ठीक है। ये क्या नाम है? या अंडवाहिनी नलिका भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अंडाशय का कहानी है, और अंडाशय में ना 2 हार्मोन पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, हम हार्मोन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक हार्मोन देखिए, एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। 2 हार्मोन अंडाशय में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है। एक का नाम होता है एस्ट्रोजन, दूसरा का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? यह द्वितीय लिंग जन्म के लिए कार्य करता है। मतलब समझिए, मतलब जैसे कि गर्ल्स की आवाज है ना, तो उस आवाज चेंज हो जाता है, शारीरिक बनावट चेंज हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं बाहर से देखने पे ना हमको पता चलता है कि इसमें ना एक वृद्धि हुआ है, ठीक है। इतना सा जानिए। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, ये अंडाणु को नियमित रूप से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये अंडाशय का मेरा कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह जो दिख रहा है, यह वाला दिख रहा है ना, की प्रकार का, यह कैसा है? की प्रकार का है। तो इसका नाम है पिलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अंड, अंड मतलब अंडाणु, वायिका का मतलब नली, मतलब जो अंडाणु को यहाँ तक लेके आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी। अंडाणु को यहाँ तक लाने की क्रिया को ये बोला जाता है अंडवाहिका। ठीक है, यह दो गोर आता है, एक दाहिने बगल एक बायां बगल। अगर अंडाशय की बात करें यह भी दो गोर आता है, एक दाहिने बगल एक बायां बगल। अब यहाँ पे देखिए दो पाया जाता है, इसके बारे में हम जान गए। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होगा, पिलोपियन नलिका में होगा। अब आते हम, यह वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, यह देखिए त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, लाल वाला देखिए, लाल वाला जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय होता क्या है ना। अब बोलेंगे आप यह बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक गर्भाशय की लंबाई कितनी है नॉर्मल में, मतलब कोई भी लड़की का जो गर्भाशय है मतलब मादा की पार्ट का वह कितना है, तो आपको बोलना होगा 7 से 8 सेंटीमीटर। कितना होता है नॉर्मल में, 7 से 8 सेंटीमीटर। मतलब जब यह प्रेगनेंसी हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए तब जैसे कि 8 से 9 महीने जैसे होता है, 8 से 9 महीने, ठीक है, तो जब इसमें बच्चा भ्रूण जो होता है विकसित होने लगता है, 8 से 9 महीने जब होता है, ठीक है, तब इसका यह साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तब होता है 18 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यह जानना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अधिक विस्तार से नहीं चलेंगे, आप समझ ही रहे हैं क्यों। चलिए आगे चलते हैं, यह गर्भाशय की कहानी है। अब गर्भाशय में जब शिशु पालता है ना, मतलब कोई भ्रूण आ गया, वह इसमें पलेगा, इसको भोजन चाहिए ना, पोषण चाहिए ना, तो मादा के शरीर के अंदर ब्लड रहता है, ब्लड रहता है ना, सभी जगह ब्लड पाया जाता है। और यहाँ पे ना एक नाम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिख देते हैं। आप इसका नाम सुने होंगे, कहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा ना, यहाँ पे ना प्लेसेंटा नामक एक रचना पाया जाता है, ठीक है, झिल्ली टाइप का आप कर सकते हैं। वहाँ पे भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। पूछेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि माँ के गर्भ में भोजन कौन मतलब प्रदान करता है, प्लेसेंटा नामक एक रचना होती है जो कि गर्भाशय का दीवार जो होता है ना वहीं पे पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं गर्भाशय की दीवार को ही ना प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है यहाँ मतलब इस टाइप का तैयार करने में, पूरे 5 नंबर आपको देने के लिए। तो आप ध्यानपूर्वक यह वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो समझने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब गर्भाशय की कहानी खत्म हो गया, अंडाशय की कहानी खत्म हो गया और अंडवाहिका का भी कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं गिरिवा। गिरिवा क्या होता है, गर्भाशय का एक पार्ट है, यह गर्भाशय है। गर्भाशय के नीचे में एक सिकुड़ा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, यह वाला दिखाई दे रहा है। यह सिकुड़ा हुआ भाग में एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है, यह एक छिद्र पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिरिवा बोलते हैं। ठीक है, गिरिवा भी हो गया। अब चलते हैं योनि क्या होता है। योनि क्या होता है, योनि के बारे में हम जान लेते हैं। यह वाला जो योनि आपको दिख रहा है ना, यह वाला योनि का मतलब होता है, और एक बार गिरिवा के बारे में बता देते हैं। गिरिवा के अंदर परिवेश सिर्फ शुक्राणु ही कर सकता है और कुछ नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछेगा गिरिवा के अंदर कौन परिवेश कर सकता है, तो शुक्राणु कर सकता है। ठीक है, और योनि जो होता है यह जो होता है यह नर का जो पार्ट होता है शिशन, इसमें अंदर जाने के लिए परिवेश करता है। और यहीं से हमारा मतलब जो गर्भाशय के अंदर जो बच्चा पल रहा है, जब 9 महीने का होगा, जब बाहर आएगा तो योनि मदद करता है आने के लिए। ठीक है, एक रास्ता एक मार्ग प्रदान करता है, हम कह सकते हैं। और आप जान लीजिए कि योनि मादा पे डिपेंड करता है, मादा की लंबाई पे निर्भर करता है। मादा की लंबाई जहाँ ज़्यादा है तो योनि भी उसका ज़्यादा होगा, अगर मादा की लंबाई कम है तो योनि का आकार भी कम होगा। ठीक है, और आगे जानेंगे विशेष। आप देखिए यहाँ पे हम सबके बारे में आपको बता दिए हैं। आपको पूछेगा आपके एग्जाम में कि ये जो अंडाशय जो बनता है, अंडाशय में जो अंडाणु बनता है कितने दिन में पिलोपियन नलिका में आता है, 14 दिन में आता है। कितने घंटा तक जीवित रहता है, 5 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। जो अंडाणु है किसका वेटिंग करता है, तो शुक्राणु का करता है। अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है, गर्भाशय देते हुए योनि देते हुए बाहर मतलब प्रेगनेंसी होता है, एमसी जिसको बोलते हैं, ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं बहुत नाम है। अगर इस महीने में यह वाला अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ, अगले महीने में इस डे के होगा। आपके माइंड में चल रहा होगा कि जुड़वावस्था कैसे जन्म लेता है ना। जुड़वावस्था में भी प्रकार है, कभी कभी मतलब जुड़वावस्था में बात कर लेते हैं, समझात होता है, मतलब दोनों का शक्ल देखने में सेम रहता है। एक होता है वह समझात, मतलब दोनों का शक्ल अलग अलग होता है। एक आप किन्नर को देखे हैं, वह कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए या मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ से ना एक अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है,
यहाँ पे एक अंडाणु का निर्माण, एक अंडाणु बना देते हैं, ठीक है। अंडाशय से एक अंडाणु बना, ठीक है। तो अंडाणु के अंदर एक ही शुक्राणु क्या प्रवेश कर सकता है, यह नियम है, ठीक है। एक ही शुक्राणु क्यों नियम है हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक अंडाणु आया है ना, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से शुक्राणु को हम भेज रहे हैं। एक बार में ना नर का जो जनन तंत्र से जो शुक्राणु निकलता है ना, एक बार में लगभग 30 करोड़ क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। 30 करोड़, कितना, 30 करोड़ शुक्राणु एक बार में निकलता है। और यहाँ रास्ता में आते आते ना मर जाता है, मात्र 20 लाख ही बचता है, ठीक है। और 20 लाख में यहाँ पे आते आते क्या होता है, 10 लाख मर जाता है। 10 लाख क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। अब बचा कितना, 10 लाख बचा। 20 लाख में 10 लाख बचा, 10 लाख यहाँ पे मर गया। क्यों मरता है, क्योंकि यह अम्लीय टाइप का होता है, वह शुक्राणु को जाने ही नहीं देता है। कोई 10 लाख में शुक्राणु क्या होता है, कोई शुक्राणु इधर भागने का प्रयास करता है, कोई इधर भागने का प्रयास करता है, कोई यहाँ से लेके ऊपर भागने का। मतलब शुक्राणु जैसे इसमें आया, शुक्राणु कैसे होता है, इस टाइप का होता है। और इसके ऐसे ऐसे पुश लगा हुआ होता है। पुश क्यों लगाता है, ताकि उसको आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। दौड़ने लगता है, रेस करने लगता है। 20 लाख 10 लाख शुक्राणु एक साथ भागने का प्रयास करता है। जो सबसे आगे रहता है वो अंडाणु में जाके क्या होता है, अंदर प्रवेश कर देता है। मान लीजिए यहाँ से एक शुक्राणु निकला, यहाँ पे हम अंडाशय को यहाँ पे दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। यहाँ पे अंडाशय आया, यहाँ से एक शुक्राणु को हम निर्माण किए ऐसे टाइप के, यह तेजी से इसके अंदर प्रवेश कर गया। जैसे अंदर प्रवेश करेगा ना, जैसे देखिए हम क्या बताएं, शुक्राणु में पुष रहता है, जब अंदर करेगा ना पुष बाहर ही रह जाएगा, सिर्फ उसका मुंडी, उसका सिर क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा। जैसे इसमें अंदर प्रवेश करेगा ना, इस पे एक आवरण आ जाएगा, यह टाइट हो जाएगा। अभी तो यह कोमल है, नॉर्मल है। जब इसके अंदर एक शुक्राणु प्रवेश करेगा ना, यह पूरा क्या होगा, टाइट हो जाएगा, दूसरे शुक्राणु को आने ही नहीं देगा। तब क्या होगा, यहाँ पे यह अंडाणु निषेचित हो गया। मतलब क्या हो गया, निषेचित। मतलब हम बोले थे जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है ना, उसको निषेचन कहते हैं। और निषेचन के कुछ दिन बाद एक जाइगोट, ठीक है, ये इगुमनज तैयार होता है। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, भ्रूण विकसित होता है ना। तो यहाँ पे जब अंडाशय, यहाँ पे अंडाशय से जब क्या हुआ, अंडाणु से एक शुक्राणु मिला, तो यह क्या हो गया, टाइट हो गया, एक आवरण हो गया। अब दूसरा शुक्राणु आएगा ना, इसमें इसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो एक बच्चा होता है। हाँ, कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है, देखिए कभी कभी ना, ऐसा सब में नहीं होता है, कभी कभी, ठीक है। एक अपवाद हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ अंडाणु है, ठीक है, यह अंडाणु है, तो एक शुक्राणु आया, इसके अंदर क्या क्या प्रवेश कर गया, ठीक है। एक शुक्राणु आया, प्रवेश कर गया, लेकिन कभी कभी ना उसके साथ साथ एक और शुक्राणु आ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक शुक्राणु है, यहाँ पे रेस में, मतलब रेस में बहुत सारा शुक्राणु है। यहाँ पे रेस में आपको दे देते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा शुक्राणु है। एक शुक्राणु जो है ना, एक आगे है, एक यहाँ पे है शुक्राणु, है ना। यह शुक्राणु ना यहाँ पे अंदर देखिए प्रवेश करके, जैसे ये प्रवेश करता है ना, जैसे ये टाइट होने वाला रहता है ना, यह भी क्या करता है, इसमें टेस हो जाता है, ठीक है। जब एक अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश किया तो वह टाइट होने लगता है। जैसे ही टाइट होने लगता है, दूसरा शुक्राणु क्या करता है, उसमें आ जाता है, तब जाके किन्नर होता है, ठीक है। जब इस टाइप का घटना घटता है ना, तो क्या होता है, मेल के जगह पे क्या होता है, फीमेल का पार्ट आ जाता है, और फीमेल के जगह पे मेल का। मतलब हम कह सकते हैं लड़की के जगह पे लड़के वाला पार्ट और लड़के के जगह पे लड़की वाला पार्ट यहाँ पे आता है, उसी को हम लोग किन्नर कहते हैं, ठीक है। ये तो हम किन्नर के बारे में बता दिए। अब चलते हैं जुड़वा बच्चे का बारे में बताते हैं। जुड़वा बच्चा कैसा होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं जुड़वा, ठीक है। जुड़वा बच्चा कैसे होता है, देखिए एक अंडाणु है, इसका एक अंडाणु निकला, ठीक है। एक अंडाणु जब निकलता है ना, चलिए एक अंडाणु निकला, इसी के साथ ना एक, देखिए जब भी निकलेगा एक अंडाणु निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है स्त्री में कि एक साथ दोगो अंडाणु निकल आता है, एक साथ क्या होता है, दोगो अंडाणु निकल आता है, ठीक है। कभी कभी अपवाद कर सकते हैं। और यहाँ से शुक्राणु क्या आता है, जब यहाँ से शुक्राणु आता है तो फिलोपियन नलिका में ऐसे करके यह दोनों से टकरा जाता है, ठीक है। अब जब बीच में टकराएगा शुक्राणु, आधा भाग इसमें चले जाएगा और आधा भाग यह वाला अंडाणु में चले जाएगा। तो यहाँ से क्या होने लगेगा, यह माँ के गर्भ में 2 पार्ट में बच जाएगा, 2 बच्चा पलने लगेगा, ठीक है। यह समजात की बात कर रहे हैं, जो कि देखने में वो सेम टू सेम लगता है, ठीक है, या लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है। यह हम अब जुड़वा बच्चा में दूसरा जान लेते हैं कि वह समजात क्या होता है। मान लीजिए कि एक टाइम पे ना मादा के अंडाशय से 2 अंडाणु निकल गया। यहाँ पे देखिए 2 अंडाणु हम बता रहे हैं, 2 अंडाणु क्या हुआ, निकल आया, ठीक है। अब यहाँ से अब देखने का प्रयास कीजिए, मेरा शुक्राणु ना एक ही प्रवेश करता है, हम बोले एक ही प्रवेश करता है, लेकिन अपवाद में कभी कतल क्या होता है, एक के साथ 2 आ जाता है। 2 रेस में एगो एकरा से टकरा जाएगा, एगो एकरा से टकरा जाएगा। जब टकराएगा तो दोनों अंडाणु में 2 शुक्राणु चले गया। तो यहाँ पे क्या होता है, माँ के गर्भ में 2 पार्ट में बच्चा बांट जाता है, जो कि वो समजात होता है, ठीक है। दोनों का शकल देखने में अलग अलग होता है, ठीक है। इस टाइप का कहानी था। और जान लीजिए
कि अगर कोई भी स्त्री से अंडाशय से अंडाणु का निर्माण ना हो तो वह कभी मां नहीं बन सकता है। और नर में, पुरुष में अगर वृषण से शुक्राणु का निर्माण ना हो तो वह कभी पापा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो यही कहानी था अंडाशय का। अगर और भी जानने का प्रयास कीजिएगा, हम और बताएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या लिखना है अब चलते हैं उस पर कि एग्जाम में आपको लिख के क्या आना है, जो कि पूरे 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लिखना क्या है हम बता देते हैं। मानव का नर जनन, मानव का जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, मानव में नर की बात कर रहे हैं, नर जनन तंत्र जो है, और यहाँ पे मादा जनन तंत्र जो है, वह मादा का जनन तंत्र काफी जटिल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि नर जनन तंत्र से अधिक मादा का जनन तंत्र जटिल होता है, क्योंकि मादा के जनन तंत्र को बहुत से कार्य करने होते हैं, जैसे कि अंडाणु का निर्माण करना, शुक्राणु को ग्रहण करना ना। अब इसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका विकास करना, बच्चे को पोषण प्रदान करना, इसलिए क्या होता है, इसका जटिल होता है मादा जनन तंत्र। वही हम लिखे हैं यहाँ पे, देख लीजिए एक बार। मानव में मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। मतलब मादा वाला जो जनन तंत्र है काफी जटिल होता है। इसका कारण यह है कि मादा जनन तंत्र को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। सबसे पहला कार्य देख लीजिए, अंडाणुओं का निर्माण करना। हम बताएं, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, शुक्राणुओं को ग्रहण करता है, ठीक है, युग्मनर को पोषण प्रदान करना होता है। भ्रूण का परिवर्तन का मतलब आप समझते हैं, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। जैसे कि जान लीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन के कुछ दिन बाद जाइगोट मतलब युग्मनर तैयार होता है। उसके 63 दिन बाद जो उसमें जाइगोट मतलब भ्रूण में क्या होता है, लिंग निर्धारण हो जाता है। हम कह सकते हैं करीब 9 सप्ताह मतलब 63 दिन हम लेते हैं, तो वहां पे लिंग निर्धारण हो जाता है। तब जाके हमको पता चलता है यह लड़की है या फिर यह लड़का है। ठीक है, उसी को कहते हैं एवं विकास करना होता है। और इन्हीं आधारों पे ना 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भाग होता है। देखिए, इन सभी कार्यों को करने के लिए ना मादा जनन तंत्र का मुख्यतः 5 भाग होता है। ठीक है, एक होता अंडाशय, एक होता अंडवाहिका, एक होता गर्भाशय, एक होता ग्रीवा, एक होता योनि। अब एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पे एक बार बता देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हम इसको काट दें और ठीक है, इसको काटने का मतलब आप समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं। ठीक है, नसबंदी कर रहे हैं। अब बताइए, यहाँ जब काट दिया, यहाँ से जो अंडाणु निकलेगा, अंडाशय से जो अंडाणु निकलेगा, क्या यह जब काट दिए इसके बाद जाएगा? नहीं जाएगा। और यहाँ से जब शुक्राणु जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अंडाणु है, यहाँ पे शुक्राणु को भेजे, शुक्राणु इसके बाद जाएगा? नहीं जाएगा, यह कटा हुआ है। जब इसको हम काट देते हैं ना तो नसबंदी करते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद माँ जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या होता है, यहाँ से अंडाणु इधर आएगा ही नहीं, शुक्राणु उधर जाएगा नहीं। इसी को काटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ट्यूबक्टोमी। ठीक है, जब मादा में हम नसबंदी करते हैं उसका एक नाम होता है ट्यूबक्टोमी, लिख दिया यहाँ, ट्यूबक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, अब आपको दिमाग में लग रहा होगा कि यह तो काट दिया या तो नहीं, यह काटे। हाँ, दोनों को काटना होगा। अगर इससे नहीं काटेंगे तो अगला महीना जो इससे अंडाणु निकलेगा ना, यहाँ पे निषेचित हो जाएगा, यहाँ पे निषेचन हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा ना, इसलिए इसको भी काट दिए। यह काटने की क्रिया को यह ट्यूब, अगर पूछेगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा कि मादा की नसबंदी को क्या बोला जाता है, तो क्या बोलिएगा, ट्यूबक्टोमी। चलिए आगे चलते हैं, यह वाला पार्ट बता रहे थे। अंडाशय में क्या लिखना है, जो हम बोले वही लिखना है। देखिए क्या, स्त्री के शरीर के उदरगुहा के टिकनी से, स्त्री के शरीर के उदरगुहा के टिकनी से मतलब पेट के नीचे की बात कर रहा है कि 2 गोलाकार अंडाशय होते हैं। कितने? 2 अंडाशय होते हैं, एक इधर एक दायां एक बायां। ठीक है, 2 एक बाएं और दाहिने हिस्से में क्या होता है, अवस्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय एकांतर क्रम में बारी बारी से अंड कोशिका का निर्माण करता है। मतलब यह क्या कर रहा है, प्रत्येक अंडाशय जो है ना बारी बारी से एकांतर क्रम में अंडाशय का क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। अंड कोशिका उसी को बोलते हैं। मतलब इस महीने में इससे किया तो अगले महीने में इससे करेगा। ठीक है, उसके बाद गर्भाशय तक पहुंच जाता है। अब सोच रहे होंगे कि यह अंडाणु गर्भाशय तक क्यों आया, क्योंकि इसको क्या हुआ, शुक्राणु नहीं मिलेगा। अगर इसको शुक्राणु नहीं मिलेगा, जब यह आता है ना, यह किसका इंतजार करने लगता है, शुक्राणु को। जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो यह ब्लड के रूप में बाहर आने लगेगा, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए मिस हो गया। चलिए यहाँ पे अब चलते हैं, अंडवाहिका क्या होता है।
ठीक है। अंडवाहिका क्या होता है, हम क्या बोले, अंड मतलब अंडाणु, वाहिका मतलब नली। जो अंडाणु को लाने वाला नली, उसी को क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी बोले, अंडवाहिका बोले या फिर फिलोपियन नलिका बोले, एक ही होता है, वही हम लिखे हैं। देखिए, प्रत्येक अंडाशय के पास से एक कीप के आकार की रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय के पास एगो यहाँ पे अंडाशय है, एगो यहाँ पे है, एक पास कीप बला है, एक पास कीप बला है ना। कीप के आकार की रचना होती है, जिसका संपर्क किससे होता है, गर्भाशय से होता है। यह कीप को देखिए किससे जुड़ा हुआ है, गर्भाशय से, तो वही लिखा हुआ है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। इससे अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, इससे अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। यह अंड कोशिका अंडाणुओं को गर्भाशय तक ले जाने में मदद करता है। मतलब यह वाला नली जो है, यहाँ से जो अंडाणु निकलता है, गर्भाशय देते हुए यहाँ तक आने में मदद करता है, यही कहना है। चलिए, अब उसके बाद है गर्भाशय क्या होता है। यह वाला जो त्रिभुजाकार है, यह गर्भाशय क्या होता है। देखिए, यह जो है ना पूरा मांस टाइप का बना होता है, त्रिभुजाकार होता है, वही लिखे हैं। यह एक मांसक त्रिभुजाकार अंग है जो सरोनी गुहा में स्थित होता है। अब आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सरोनी गुहा क्या होता है, तो जान लीजिए, मादा का प्राइवेट पार्ट को सरोनी गुहा कहते हैं, जिसके अंतर्गत यह सबको रखा गया है, ठीक है। इसके दोनों स्वरों में फिलोपियन नलिका लगी होती है। देखिए यहाँ पे गर्भाशय के दोनों स्वरों में गर्भाशय के दोनों स्वरों में क्या लगा होता है, फिलोपियन गर्भाशय के दोनों स्वरों में कौन सा लगा होता है, फिलोपियन नलिका लगा हुआ होता है, की प्रकार का। देखिए वही लिखा हुआ है। अब सोचते हैं गिरीवा क्या होता है। अब गिरीवा देखिए, यहाँ पे गर्भाशय के नीचे वाला भाग सिकुड़ा हुआ जो होता है, उसमें एक सिर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गिरीवा। और यह शुक्राणु को जाने का एक मार्ग होता है, एक रास्ता बनाता है, वही लिखे। देखिए, गर्भाशय के निचला संकरा भाग गर्भाशय गिरीवा कहलाता है, जिसके बीचों बीच एक सिर होता है। यहाँ पे देखिए एक सिर है, यहाँ पे होता है, जिससे केवल शुक्राणु ही गर्भाशय में पहुंच सकता है। इसका काम है शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, और गर्भाशय से लेकर निषेचन का क्रिया कहाँ पे होगा, फिलोपियन नलिका में। अब चलते हैं योनि क्या होता है। योनि इसका बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, यह एक लंबी मांसक नली होती है। यह देखिए, यह लंबी नली होती है, ठीक है। इसकी लंबाई मादा की लंबाई पर निर्भर करती है। हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, योनि की लंबाई मादा की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर महिला की लंबाई कम है तो योनि की लंबाई भी कम होगा, अगर महिला की लंबाई ज्यादा है तो योनि की लंबाई भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बलवा या बग से लेके गर्भाशय तक पहले होती है। अब के दिमाग में चल रहा होगा कि बलवा क्या होता है, बग क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। बलवा या बग, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। इसके बारे में हम बताते हैं कुछ देर में, ठीक है। यह पुरुष के शिशन को अंदर जाने में मार्ग प्रदान करता है। यह योनि जो है पुरुष के शिशन को अंदर जाने में मार्ग प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। गर्भस्थ शिशु को बाहर आने में भी मदद करता है। मतलब इसमें जो आता है 8 महीने 9 महीने का जो बच्चा हो गया, जब यह बाहर आएगा यह आने में भी मदद करेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे की जन्म कितने महीने में, मतलब माँ के पेट में कितने महीने तक बच्चे पल सकते हैं। आपका एक ही सवाल होगा कि 9 महीने ना। यह जरूरी नहीं है कि 9 महीना में ही बच्चा बाहर आए, कभी 8 महीने में भी आ सकता है, 9.5 महीने में भी आ सकता है। एक रेंज रखा गया है कि 9 महीने, सामान्य आदमी की बात कर रहा है 9 महीने। लेकिन दिन पूछे तो आपको मारना है 270 से 280 दिन मारना, याद रखिएगा। और यहाँ पे जान लीजिए कि अब जान लीजिए बलवा और बग क्या होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखना होगा, यहाँ 5वां पॉइंट दिए हैं, आगे वाला पॉइंट देके आपको बलवा और बग के बारे में लिखना होगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। जगह नहीं था, जगह के अभाव के कारण हम नहीं लिख पाए, ठीक है। बलवा के बारे में बताते हैं, बग क्या होता है। जान लीजिए कि मादा जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। मादा जनन तंत्र के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, बलवा या बग बोलते हैं। उसमें 2 सिर पाया जाता है। नीचे वाला सिर क्या होता है, योनि में जाता है, और आगे वाला सिर जो है वह मूत्र मार्ग प्रदान करता है। इतना को लिख के आप आइएगा, पूरे 5 नंबर मिलेगा। अगर यह वाला लेसन में डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछिएगा, हम इससे भी बेहतर वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। फिर अगले मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।